हम सीख रहे थे पैकिंग इफिशियंसी। अब इसमें दो पढ़ लेते हैं, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ प्रिमिटिव सेल एंड पैकिंग इफिशियंसी ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर। नाउ वी लर्न पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एफसीसी और एससीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर। दिस इज द एससीपी स्ट्रक्चर, एससीपी और एफसीसी। एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड, यानी कि ये हमारा एक फेस है, इसमें लिया है हमने ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी जो फेस लिया है, इसका ये फेस पर एक फेस के सेंटर पे एक एटम है, एक एटम ये कॉर्नर पर है, एक एटम ये इस कॉर्नर पर है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो फेस के सेंटर से ये ए सी जो हमारा ये यहाँ पर एक डायगोनल बनता है इसका, और ए डी और डी सी ये हमारा जो एंगल डी है, ये एंगल डी हमारा यहाँ पर राइट एंगल बनता है। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, जिस तरह से डी हमारा राइट एंगल है, डी सी ए और बी चारों के चारों क्या राइट एंगल हैं, क्योंकि चारों जो है हमारे ये फेस के कॉर्नर हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर, ए सी हमने बताया था पहले कि ए सी इसका क्या है, डायगोनल है। तो पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से अगर देखते हैं तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी को हमने मान लिया सपोज ए सी इज इक्वल टू बी, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी बोथ आर एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, और एंड वी टेक एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज स्मॉल ए, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और b इज इक्वल टू रूट 2a, वट v इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r। जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक स्फीयर है ये ए कॉर्नर पर, एक स्फीयर है हमारा सी कॉर्नर पर, सी आर आर, और ये पूरा स्फीयर है, तो इसका जो डायगोनल पूरा इसका हो गया तो r प्लस r, तो b इज इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r इज इक्वल टू 4r, वट b इज इक्वल टू रूट 2a, सो 4r इज इक्वल टू रूट 2a, और a इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 2r और 2 रूट 2r। नाउ पैकिंग इफिशियंसी बाय द फॉर्मूला, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एनी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एटम into volume of sphere into 100 upon volume of unit cell. Now number of atom FCC के लिए number of atom 4 हो गए, volume of sphere 4/3 pi r cube into 100 upon a cube. Now 4 into 4/3 pi r cube 100 upon a की वैल्यू हम निकाल चुके 2 रूट 2 r का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमारा आ गया 74.02, it means 74%, that is packing efficiency of FCC structure is 74%. Now a relation between radius of octahedral void small r and radius of sphere in atom capital R। यहाँ पर हमने जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कैपिटल आर माना है, और रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इसको स्मॉल आर माना है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सराउंडेड बाई 6 स्फीयर इन विच 4 आर शोन, हाउ एवर 1 स्फीयर प्रेजेंट एबव एंड 1 बिलो द वॉइड्स आर नॉट शोन। ये हमें दिखाई दे रहा है कि एक हमारा ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड के चारों तरफ 4 स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, एक स्फीयर इसके ऊपर भी होगा, एक स्फीयर इसके नीचे, वो हमें दिखाई नहीं देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने माना है इसकी ए बी सी एंड डी, ये हमारा स्फीयर था तो स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर। ये हमारा जो वॉइड था, वॉइड की हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो था इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर मानी थी, तो इसका ये पूरा हो गया 2r। लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल ए, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड r, रेडियस ऑफ एटम कैपिटल R। Now in triangle ABC, triangle ABC, in triangle ABC, B is the right angle and AC is the diagonal. So in triangle ABC,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी की वैल्यू यहाँ से रखते हैं हम, ए सी आर प्लस टू आर प्लस आर, यानी टू आर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर। तो टू आर प्लस आर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया यहाँ पर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर यहाँ पर। तो टू आर प्लस आर इज इक्वल टू रूट टू ए, इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने पर इसका तो स्क्वायर हट जाता है, ए का भी स्क्वायर हट जाता है, और जो टू था हमारा उस पर स्क्वायर रूट लग जाता है। तो टू आर प्लस आर अपॉन ए, इसको इधर ए ले आए, टू आर प्लस आर अपॉन ए इज इक्वल टू रूट टू अपॉन वन। इसको ब्रैकेट को हमने ओपन किया, तो टू आर प्लस टू आर अपॉन ए इज इक्वल टू टू आर। यहाँ पर देखिए रेडियस थी इसकी आर, तो आर यहाँ पे रेडियस थी, यहाँ पे इसकी रेडियस आर थी, तो ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल आर। हमने यहाँ पर पुट किया स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल टू आर इज इक्वल टू रूट टू अपॉन वन। इसमें इसको अलग अलग तोड़ते हैं, तो टू आर अपॉन टू आर वन हो जाएगा, प्लस स्मॉल टू आर अपॉन कैपिटल टू आर, टू से टू आर कैंसिल हो जाता हमारा, तो वन प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट टू। तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू वन को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू रूट टू अपॉन वन माइनस वन। रूट टू की वैल्यू रखते हैं 1.414 माइनस वन, तो आर अपॉन आर इज इक्वल टू 0.414। ये रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल और स्फीयर और रेडियस ऑफ स्फीयर। Thus it can clear that for an atom that occupy in octahedral void, its radius must be 0.414 times of the radius of sphere। यानी कि जो स्फीयर की रेडियस है हमारी, इस स्फीयर की रेडियस का 0.414 टाइम्स हमारी होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड की स्फीयर। सिमिलरली रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम, यहाँ पर हमने जो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस है उसको स्मॉल आर माना है, एटम की वही कैपिटल आर माना है हमने, और एज लेंथ जो है वो ए मानी है हमने, एज लेंथ यहाँ पर हमने ए मानी है। यहाँ पर ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनना है, इसमें तो टेट्राहेड्रल बनना है, तो यहाँ पर देखो ए बी सी डी, ये लिया ए बी सी डी। तो यहाँ पर ट्रेंगल ए बी सी, इस वाले ट्रेंगल में अगर देखते हैं तो बी हमारा राइट ट्रेंगल है, यहाँ पे फेस डायगोनल हो गया ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू रूट टू ए, बट ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा है ये कि ये जो एटम है हमारा ये कहाँ तक है, पूरा यहाँ तक हाफ तक कवर कर रहा है, ये वाला आइटम यहाँ हाफ तक कवर करेगा, क्योंकि एक दूसरे से क्या है टच हैं, ये चारों स्फीयर एक दूसरे से टच होते हैं, तभी तो इसका 1/8 हमारा इसमें यूज़ होता है। तो ये आर प्लस आर ये क्या है, ए सी की इजिकल टू है, तो ए सी इजिकल टू आर प्लस आर यानी टू आर, तो टू आर इजिकल टू ए सी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, तो टू आर इजिकल टू रूट टू ए, और आर इजिकल टू रूट टू ए अपॉन टू। नाउ इन ट्रेंगल ए सी डी, ट्रेंगल ए सी और डी, इस वाले ट्रेंगल में लेते हैं, इस वाले ट्रेंगल में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो ए डी इजिकल टू ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, ए सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर हम निकाला था कि ए सी इजिकल टू टू आर, तो ए सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजिकल टू टू ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इजिकल टू टू ए सी इजिकल टू रूट टू ए निकाला था हमने, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर टू हो गया और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, तो टू ए स्क्वायर प्लस सी डी हमारी एज लेंथ है, सी डी इजिकल टू ए स्क्वायर इजिकल टू रूट के अंदर थ्री ए स्क्वायर इजिकल टू इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, रूट थ्री का लेंगे तो रूट थ्री इंटू ए। नाउ आर प्लस आर इजिकल टू ए डी अपॉन टू, आर इसकी रेडियस हो गई प्लस आर, ये ए डी की कितनी हाफ है, क्यों ए डी बराबर क्या है कैपिटल आर प्लस टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यहाँ भी एक स्फीयर होगा ये। तो इस तरह से ए डी इजिकल टू हमारी क्या है, दो कैपिटल आर है
और 2 स्मॉल आर हैं। तो आर प्लस आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन हाफ निकालेंगे, क्यों आर प्लस आर का अगर डबल करते हैं तो वो होता है ए डी अपॉन 2, वो आर प्लस आर का डबल करते हैं तो ए डी के इजिकल टू होता है, तो इसलिए आर प्लस आर इजिकल टू ए डी अपॉन 2। ए डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पर √3a, तो यहाँ पर हमने रख दिया इजिकल टू √3a अपॉन 2। नाउ डिवाइडिंग द इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। इक्वेशन 1 हमारा ये था r इजिकल टू √2a अपॉन 2, तो इस इक्वेशन से नंबर 1 से नंबर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, तो r प्लस आर अपॉन कैपिटल R इजिकल टू √3a अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन √2a। ये उल्टा हो गया, r की जो वैल्यू थी उल्टी हो गई, यहाँ पर हमने डिवाइड करके क्या मल्टीप्लीकेशन किया है, तो वैल्यू पलट जाएंगी यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आर अपॉन आर, तो इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो √3/2, और r अपॉन आर इजिकल टू √3/√2 माइनस 1, r अपॉन आर इजिकल टू √3 माइनस √2 अपॉन √2, √3 की और 2 की वैल्यू रख देते हैं 1.372 माइनस 1.414 अपॉन 1.414, इसको इसमें से माइनस करते हैं तो 0.3818 आता है, इजिकल टू इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.225। इट मीन्स स्मॉल r इजिकल टू 0.225 ऑफ कैपिटल R। Hence, the radius of tetrahedral void is 0.225 times of radius of atoms. ठीक है, ओके, थैंक यू।